खुशियां मना रहे हो, क्या कारण है? तुम ही हंसो। हंसने का कारण बतलाओ। तुम जानते हो कि कल के कुरुक्षेत्र के युद्ध में मेरे 14 भाई मारे गए हैं। हाँ भ्राताश्री, उसी का बदला लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह की रचना रचाई गई है, जिसको तोड़ना केवल 4 ही जानते हैं। वो कौन कौन से? प्रदोम, गुरु द्रोणाचार्य और पांडव में अर्जुन। भयभीत ना हो, हंसने का कारण तो यही है भ्रात शर्मा के द्वारा कल के चक्रव्यूह के युद्ध से अर्जुन को इतने दूर तक निकलवा दिया गया है। कल शांत लगना तो अर्जुन लौटेगा और ना तो सुशर्मा वापस आएगा। और जब अर्जुन नहीं रहेगा तो चक्रव्यूह के युद्ध में अवश्य विजय होगी। जब विजय होगी तो खुशी की बात है। इस खुशी के अवसर पर हंसो। आप हमारे रिश्तेदार हो, इसलिए मैं आपको उच्च सिंहासन देता हूँ। आसन ग्रहण करिए। गुरुदेव, दुर्योधन बोलो अब आगे क्या होना है? दुर्योधन, आप चक्रव्यूह की रचना, उसमें 7 द्वार रखे जाएंगे और 7 रुपए महारथी। तो कौन से द्वार पर किसको रखना चाहते हो? दुर्योधन, सर्वप्रथम द्वार पे मैं जयद्रथ को रखना चाहता हूँ। ये बलवान बुद्धिमान है। क्या कहा गुरुदेव? प्रथम द्वार की रक्षा हमें करना होगा। हाँ जयद्रथ। तो ठीक है गुरुदेव, यदि कोई भी पांडव दल का महारथी प्रथम द्वार पर आएगा तो जयद्रथ के हाथ में मारा जाएगा। अवश्य मारा जाएगा। दूसरा द्वार? दुर्योधन, दूसरा द्वार तो मैं स्वयं ही संभालूंगा। आप? लेकिन मेरे साथ में छल और कपट नहीं होना चाहिए। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और तीसरा द्वार? तीसरे द्वार पे मैं दुशासन को रख रहा हूँ। क्या कहा गुरुवर? तीसरे द्वार की रक्षा हमें करनी होगी। हाँ दुशासन, तीसरे द्वार की रक्षा मैं अपने भुजाओं के बल से करूंगा। ऐसा ही करना होगा। और चौथा द्वार? चौथे द्वार पे मैं तुम्हारे मामा शकुन को रख रहा हूँ। क्या कहा गुरुदेव? चौथे द्वार अच्छी मुझे करनी होगी। हाँ शकुन, ठीक है गुरुदेव, तो मैं चौथे द्वार की रक्षा बड़े प्रकार से करूंगा। हाँ। और पांचवा द्वार? दुशासन, पांचवें द्वार पे मैं तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण और कर्ण को रख रहा हूं। लक्ष्मण और कर्ण? हाँ। और छठा द्वार? छठा द्वार तो कृपाचार्य के लिए अकेले ही काफी है। और सातवां द्वार? दुर्योधन, अंतिम 7वां द्वार तो स्वयं तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। मुझको? हाँ। ठीक है गुरुदेव, मैं आपके आदेशानुसार 7वें द्वार की रक्षा मैं अपने बलपूर्वक से करता हूँ। ऐसा ही करना। दुर्योधन, गुरुदेव, चक्रव्यूह की रचना तो हो गई, पांडवों के दरबार में पत्र द्वारा सूचना पहुंचाना अनिवार्य है। जो आज्ञा हो आप आसन ग्रहण करें। द्वारपाल, लाए कलम और कागज। जो मैं बोलूंगा तुम्हें वहीं इस पत्र में लिखना होगा। ठीक है महाराज। चलो लिखो। चलो लिखो। द्वारपाल मैं बोलता हूँ तुम लिखो। द्वारपाल मैं बोलता हूँ तुम लिखो। ये क्या लिख रहा है रे? ये क्या लिख रहा है रे? अरे क्या लिखता चला जा रहा है? अरे क्या लिखता चला जा रहा है? अरे कोई लिखने वाली बात है जो लिख रहा है? अरे लिखने वाली बात है जो लिख रहा है। अरे चंडाल! ये चंडाल! किससे कहता है रे? किससे कहता है रे? मैं तुझसे कहता हूँ रे। मैं तुझसे कहता हूँ रे। कहाँ है महाराज? मोर कहे का ये क्या लिखता चला जा रहा है? जौन
वहाँ लिखे थे। अभी संकेत दे रहे भ्राताश्री। हाँ महाराज। फिर से लिखो कायदे से लिखो। लिखो। फिर वही बात। अभी नहीं रहे। और यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। कहाँ रे? क्या? कहाँ बग रहा रे? बस कहाँ? हमारा कल्याण का है। मैं तेरा कल्याण बोलता हूँ, न पांडव लोगों के लिए पत्र लिखवाता हूँ। अच्छा पांडव के लिए हम कहे हमारा कल्याण। यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। कि समझ लो फिर पीछे। क्या है रे? क्या है कि अन्यथा समझ लो धर्मराज होना बनवास तुम्हारा है। अन्यथा समझ लो फिर मन में होना बनवास तुम्हारा है। हाँ लिख दिया पढ़ महाराज। करके सुनाओ उसमें क्या लिखा है। महाराज हम लिख ले थी, पढ़ नहीं पाई। क्यों रे? पता नहीं तुझको किसने शिक्षा दिया है? शिक्षा मूत्र। और कहेगा उन्हें शिक्षा मित्र कहते हैं। अच्छा शिक्षा मित्र कहा जाता। तुझको हम कहे शिक्षा मूत्र कहा। चलो एक एक अक्षर मिलाकर पढ़ो उसमें क्या लिखा है। और जोर सुनाओ। हाँ राई 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 राई। ये क्या रे? महाराज ऐसा ही हम पढ़ी पाई थी। ये तेरे अक्षर है। जोर रहन महाराज। एक एक अक्षर मिलाओ। रो राई राई रो राई राई राई। अहिमा क्या वहिमा, वहिमा का अहिमा, अहिमा का वहिमा, फिर वहिमा का अहिमा। यदि चक्रव्यूह को तोड़ दिया तब तो कल्याण तुम्हारा है। किसका रे? पांडव का। पांडव का। यह लाल कहेगा। महाराज यहाँ अंग्रेजी में हंसाई आए, तुमका का मालूम। ठेक 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 ठेक। अन्यथा समझ लो फिर पीछे। महाराज आय का वहाँ देखी थे होना बनवास दोबारा है। ठीक है, जाओ इस पत्र को धर्मराज के दरबार को ले जाओ। जैसे आज्ञा महाराज। और जा करके धर्मराज को दे दो। मौखिक रूप से यह भी बतला देना, अगर कल के चक्रव्यूह के युद्ध में पांडव लोग नहीं आए तो पांडव की पराजय और कौरव की विजय मानी जाएगी। अगर दुर्योधन की विजय और धर्मराज की पराजय हो गई तो जिस तरह 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास द्रौपदी चीरहरण में दिया गया था, वही हाल दोबारा फिर होगा। जैसे आज्ञा महाराज। जा ले जा। महाराज जा रहे हैं। जा रहे हैं। बताओ कहाँ है? कुछ रहेगा का? इसमें मोहर लगा रहे। धर इसको मोहर लगा। ये तो तिरछा हो गई रे। यह सरकारी मोहरी है, बिलैती वाली। चले जा। चलो
महाराज लो हम लिख पाए कि पढ़ नहीं पाते हिमाल लो देखो पढ़ो का लिखा पत्थर भेजा है महाराज लो ये क्या है? ये पत्र में क्या लिखा हुआ है? आवाज अर्जुन भ्राताश्री ऐसा इस पत्र में क्या लिखा हुआ है जो पढ़ करके आप इतना चिंतित और व्याकुल हो उठे? भ्रात भीम जाने इस पत्र में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? यदि जग ने बीहू को तोड़ दिया तब तो कल्याणी हमारा। यदि जग ने बीहू को तोड़ दिया तब तो कल्याणी हमारा है। अन्यथा समझ ले हम मन में भोला बनवास तुम्हारा है। अन्यथा समझ ले हम मन में भोला बनवास तुम्हारा है। आज गुरु बाबा ने चक्रव्यूह की रचना की है जिसमें शर्त ये रखी है चक्रव्यूह भेदने के लिए पांडव वंश से कोई नहीं गया तो उसी प्रकार से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर झेलना होगा। भ्रात भीम कि हे भ्रात भीम तुम ही बोलो अब क्या उपाय करें। भीम तुम ही बोलो कौन सा उपाय करना होगा? चक्रव्यूह भेजने के लिए कौन जाएगा? भ्रात भीम दादाश्री चक्रव्यूह तोड़ना तो मुझे नहीं आता है और चक्रव्यूह तोड़ना जिन्हें आता है वो अभी अभी समर भोली के लिए गए हैं दादाश्री। हाँ भ्रात भीम आज इतनी आधीन से बातें तुम क्यों कर रहे हो? क्या वो प्रतिज्ञा भूल बैठे हो? भ्रात भीम नहीं दादाश्री प्रतिज्ञा मेरी अटल है और अटल ही रहेगी दादाश्री। और जो काल प्रतिज्ञा मैंने की उसको ही प्रथम निभाऊंगा। तोड़ूंगा गुलाब शासन की छाती का लहू।
बात भी सभा में बैठ करके विचार कर लिया जाए। श्री ताऊ जी के चरणों में अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार। अरे आज मैं क्या देख रहा हूँ कि जब भी मैं दरबार में आता था मेरे ताऊ प्रेम पूर्वक अपनी गोदी में लेकर के हमसे अत्यधिक प्रेम करते थे। हे दादा भीम, अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। अरे जिसने कल के युद्ध में 14 महारथियों का वध कर दिया उनका आज सर नीचा। हे चाचा नकुल सहदेव, अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार हो। आज इस दरबार में मुझसे कोई बातें नहीं कर रहा है। आज मैं क्या देख रहा हूँ, सभी लोग अपना सर नीचा झुकाए हुए बैठे हैं। हे ताऊ जी, कि हे ताऊ जी, हे ताऊ जी, कि हे ताऊ जी, हे ताऊ जी, पूछे ये लाल तुम्हारा मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? अपना सर नीचा झुकाए हुए क्यों बैठे हैं ताऊ जी? बेटा अभिमन्यु, आज सभा में उदासी का कारण जानना चाहते हो पुत्र? बेटा, मेरे बेटा अभिमन्यु कौरव दल पाते दल ने एक पत्र भेजा है जिसको पढ़ करके मेरा शरीर थर थर सारा थर्राया हुआ है। ताऊ जी, इस पत्र में ऐसी कौन सी बात लिखी है जिसे
पढ़ करके आपका शरीर कंपायमान हो गया है। बेटा मनु, ताऊ जी इस पत्र में लिखा है, क्या लिखा है? जो चक्र पीहू को तोड़ दिया सबको कल्याण हमारा। चक्र पीहू को तोड़ दिया सबको कल्याण हमारा है। अन्यथा समझ ले हम मन में होना बनवास बाबा ने चक्रव्यूह की रचना की है, जिसमें ये शर्त रखी है पांडव वंश से कोई चक्रव्यूह भेदने के लिए नहीं गया तो उसी प्रकार से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर झेलना होगा। ताऊ जी लाओ ये पत्र, मुझे लाओ। ताऊ जी इतनी छोटी सी बात और इतनी बड़ी चिंता। ये छोटी बात नहीं है, छोटी सी बात है ताऊ जी। हे ताऊ जी मेरे पूज्यवर, करो न सोच विचार। ताऊ जी मेरे पूज्यवर, करो न सोच विचार। ये हो की रचना की है उसे मैं जाते ही जाते भंग कर दूंगा। आप मुझे आदेश दे ताऊ जी। बेटा चक्रव्यूह भेदना कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटा, जो चक्रव्यूह भेदने के लिए जाओगे आप मुझे अरे बेटा भले वाले हो तुम कुड़ी वाले हो तुम पर लगन तुम्हारी गुणवान हो, तुम्हारी लगन भी सच्ची है, लेकिन लड़ करने में उम्र अभी तुम्हारी कच्ची है पुत्र। ताऊ जी कि चिंता न करो हे ताऊ जी, मैं युद्ध भयंकर खेलूंगा, मैं युद्ध
ने चक्रव्यूह की रचना की है उसे मैं जाते ही जाते भस्म कर दूंगा। आप मुझे आदेश दे दो बाबूजी। अरे बेटा तू कितनी बड़ी बात कर रहा है बेटा। कि अभी ना टूटे दूध के दाने नगर में खेलो मेरे दूध के दांत नहीं गिरे हैं और तू युद्ध की बात करता है। जा तेरी माँ सुभद्रा रास्ता देख रही होगी, जा तू महलों को जा पुत्र।